कांग्रेस ने हरियाणा में आईपीएस द्वारा आत्महत्या प्रकरण पर सवाल उठाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार मृतक आईपीएस की पत्नी के प्रयासों पर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके अलावा आरोपियों को बचाने के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि दलित अफसर के साथ इस तरह का अत्याचार किया जाना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले एक वकील पर भी कार्यवाही नहीं हुई। सर, हरियाणा में जिस तरह से आईपीएस पूर्ण ने आत्महत्या की है और काफ़ी संघर्ष के बाद एफआईआर दर्ज हुई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में जिस तरह से एक आईपीएस के साथ जिस तरह से बर्ताव किया और उसने आत्महत्या कर ली, उस परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घर गए, सांत्वना दी। ये स्थिति है। आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी गंभीर विषय है, क्या कहना चाहिए? इसमें साफ जाहिर है, जब वो आईपीएस पूरन सिंह और वो आईपीएस और उनकी पत्नी आईएएस, अगर एक आईपीएस सुसाइड कर रहा है, वो भी उसकी पत्नी आईएएस है और वो एडीजीपी या डीजीपी जो भी बहुत बड़े पद पर है वहाँ हरियाणा में, तो साफ जाहिर है ये सरकार अपने मन के हिसाब से, अपने हिसाब से अधिकारियों को चलाना चाहती है। या तो सरकार की मानिए और नहीं मानोगे तो आपके साथ ये किया जाएगा। वो सुसाइड नहीं है, सुसाइड उससे करवाया गया है, उसको बाध्य कर दिया, ऐसी परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत कर दी गई। और ये इस बात का प्रमाण है उस पर भी कि ना तो अभी तक एफआईआर हुई, ना कोई गिरफ्तारी हुई, और जो वो जांच पड़ताल चल रही है उसमें भी मैंने सुना है कि एक अधिकारी ने और सुसाइड कर लिया। ये इस बात का प्रमाण है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसके तहत उस अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़ी या हत्या करा दी गई। सर, इसमें जिस पर आरोप लगाया गया है, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और डीजी हरियाणा, यानी सरकार के दो बड़े अधिकारी, इन्हीं से सरकार चलती है। इसके बाद मुख्यमंत्री बसते हैं। जब सरकार के सबसे बड़े अफसर प्रशासनिक चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डीजी जो मुख्य हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, उन पर आरोप है, तो फिर एक तरह से सरकार ही इसमें कटघरे में खड़ी होती है। सरकार के सब बड़े अफसर इसमें आरोपी बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, सरकार के नुमाइंदे होते हैं अफसर। तो अफसर को अपने स्वतंत्र हिसाब से काम करने दे तब ना सरकार। अब तो सच तो यह है कि अधिकारियों को भी विचारधारा के अनुसार से सरकार सेट करती है। तो इनडायरेक्ट रूप में उन दोनों डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के पीछे सैनी साहब जो वहाँ के सीएम है, या कहूँगा बीजेपी है, वो पार्टी है ढाल की तरह। अब वो एक को छुट्टी पर भेज दिया 1 महीने के लिए, ये तो क्या है, कोई न्याय थोड़ी है। आपको लगता है कि बचाया जा रहा है? हाँ, और क्या है, छुट्टी पर भेजने क्या, उसको सीआईडी को, उसको इसको दो, एसआईटी को दो, और जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करो। और यहाँ तक कहा जा रहा है उल्टा, एक तो उसने आत्महत्या कर ली या हत्या करा दी गई, ये कहा जा रहा है वो भ्रष्ट था इसलिए आत्महत्या कर ली, तो फिर दूसरे ने अब क्यों आत्महत्या कर ली? यानी कि जैसे ही सबकी सुई इधर उधर घूम रही है, तो वो इसका मतलब एक षड्यंत्र था, उसमें उनको फंसाया गया था और इसलिए उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। और इतना ही नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा नहीं, पूरे देश में भी जहाँ जहाँ भी ये सरकारें हैं, वहाँ हर जगह इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं। हमारे देसी कहावत है, या तो इधर गिरे तो कुआर, इधर गिरे तो खाई। तो अफसरों की ये स्थिति कर रखी है कि या तो उनकी विचारधारा के अनुसार काम करो, और नहीं तो जज लो या कमांडर हो गया। क्या हुआ उसका आज तक पता नहीं लगा।